मेरा फैमिली भी यही से चलता है। इस साल बहुत मुश्किलात का सामना करना है पड़ा इस सनत को। हमारा जो मेन सेब है उनकी डिस्ट्रिक्ट बारामूला, कुपवारा या हमारा पुलवामा है, हमारा 85% लोग इस पे मुनहसर है। तो सोपोर मंडी एशिया की सेकंड लार्जेस्ट मंडी, हम 3 करोड़ पेटी यहाँ से डिस्पैच कर रहे हैं और 21 करोड़ रुपया हम लेबर क्लास को दे रहे हैं। बस वो बड़े बड़े इदारों में एयर कंडीशन हालों में बस लेक्चर देते, बस और कुछ नहीं होता है। अब हमें पता ही नहीं है कि सब्सिडेंट कौन है और अच्छा कौन है। और दवाई डुप्लीकेट आता है यहाँ। अलग ही एक बीमारी पेड़ों में हुई है उसने भी बहुत नुकसान किया है। आज हम 15 दवाई लगाते हैं फिर भी हमारा माल सेफ नहीं रहता है। कश्मीर का सेब यहाँ की पहचान भी है और लाखों लोगों की आजीविका भी। लेकिन आज यही किसान कई बड़ी चुनौतियों से घिरे हैं। सबसे गंभीर समस्या है पेस्टिसाइड मैनेजमेंट। किसानों का कहना है कि सरकार और हॉर्टिकल्चर विभाग उनके बागानों तक सही सलाह नहीं पहुँचा पा रहा। न विशेषज्ञ आते हैं, न दवाइयों और बीमारियों की समय पर जानकारी मिलती है, जिससे फसल का बड़ा हिस्सा नुकसान में चला जाता है। सब्सिडेंट पेस्टिसाइड्स की वजह से ये इंडस्ट्री दिन ब दिन जवाल की तरफ रूबरू होती है, क्योंकि सब्सिडेंट पेस्टिसाइड्स हमें यहाँ पे मुहैया किया जाता है। जबकि गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा महकमा रखा था जिसका नाम था हॉर्टिकल्चर। पहले जब मैंने 84 में ये काम शुरू किया तब वो लोग आते थे, हमारे बागों में आते थे, तो एक अच्छा माहौल बनता था, वो हमको सिखाते थे। आज वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। बस वो बड़े बड़े इदारों में एयर कंडीशन हालों में बस लेक्चर देते, बस और कुछ नहीं होता है। जबकि जो पेस्टिसाइड्स है हम खुद फिर तय करते हैं जो भी पेस्टिसाइड्स होते हैं। अब हमें पता ही नहीं है कि सब्सिडेंट कौन है और अच्छा कौन है। इसलिए पहले ये हमारी गुजारिश है कि दवाइयों की तरफ ध्यान दे। आपके सामने जो ये छोटा डब्बा है ये 70 से 75 रुपया बिकता है, और कहाँ से ये बेचारा तरक्की करेगा। ये हमारी ये बात आला हुकाम तक पहुँचे कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को एक हक बनता है, बागों में जाए, लोगों को समझाए, फ्रूट की फार्मिंग करते हैं उनको समझाए कि किस तरह फ्रूट को हम कल्टिवेट करेंगे। कश्मीर में दर्जन भर से ज्यादा बेहतरीन किस्मों के सेब उगाए जाते हैं। अमेरिकन, डिलीशियस, किन्नौर, अंबरी कश्मीर, रेड और गोल्डन डिलीशियस, और हाल के वर्षों में आए हाई डेंसिटी वैरायटीज जिन्होंने उत्पादन को नई ऊंचाई दी है। लेकिन अब की तस्वीर कुछ और कहानी बता रही है। सोपोर जैसी बड़ी मंडियों में भी रोजगार प्रभावित हुआ है। किसान, मजदूर, ड्राइवर, सबकी कमाई सीधे घट रही है। इन सब कारणों से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। दूसरी बड़ी मार गिरते भाव और टूटी सड़कें, NH40 बंद होने और ट्रैफिक जाम के कारण सेब समय पर मंडी नहीं पहुंचता। ट्रक कई दिन फंसे रहते हैं और रास्ते में कोल्ड स्टोरेज की सुविधा नहीं है। नतीजतन मंडी पहुंचते पहुंचते सेब खराब होने लगता है और खरीदार बहुत कम रेट ऑफर करते हैं। जम्मू कश्मीर की सेब अर्थव्यवस्था को समझने की एक यात्रा है। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिस पर कश्मीर की लगभग 70% आबादी किसी न किसी रूप में निर्भर है। खेती, बागवानी, पैकिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रेडिंग और मार्केटिंग, हर कदम पर लाखों लोग इससे अपना रोजगार कमाते हैं। 2-3 महीने पहले था यहाँ पे जो नेशनल हाईवे था हमारा वो बंद हुआ, जिससे लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा उससे। और जो कभी कभार यहाँ पे वो जो पेस्टिसाइड्स आती है, नकली पेस्टिसाइड्स आती है यहाँ पे, जिससे काफ़ी नुकसान होता है यहाँ के जो बागा सनत से ये वाबस्ता लोग हैं। कि इस वक्त बहुत मुश्किलात का सामना करता है ये सनत। मेरा फैमिली भी यही से चलता है, मगर बदकिस्मती की वजह से इस साल बहुत मुश्किलात का सामना करना है पड़ा इस सनत को, क्योंकि रोड का मसला है और दवाई डुप्लीकेट आता है यहाँ। इस साल हाईवे बंद होने की वजह से भी हमारा किसानों का करीब 2000 करोड़ का नुकसान हो गया, जिसकी वजह से कश्मीर का ग्रोवर बहुत ही सफ़र कर रहा है। और जो ये सोपोर मंडी हमारी है, ये हमारी लोकल मंडी है। यहाँ किसान रात को 9-10 बजे तक अपना माल पैक करता है और सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ बेचता है। तो अपना माल बेच के यहाँ से पेमेंट लेके सेम डे में घर भी पहुँच जाता है। जो पहले आज से 10 साल पहले जो यहाँ का किसान आज़ादपुर मंडी दिल्ली माल बेचता था या और कहीं बेचता था, तो उसके बजाय वो जब सोपोर मंडी बेचता है तो वो सेम डे में ही आके सेम डे में अपना माल भी सुबह मॉर्निंग में बेच के अपना पेमेंट भी यहाँ से लेके जाता है। और वो उससे सोपोर मंडी से यहाँ का किसान बहुत ही खुश है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फल मंडी सोपोर फ्रूट मंडी है। हर साल यहाँ पूरे कश्मीर से हजारों टन सेब पहुँचता है। मंडी की हलचल, इसकी विशालता
और व्यापारिक गतिविधियों ने इसे छोटा लंदन जैसा नाम दिलाया है। मंडी में व्यापारी, खरीदारों, किसानों, कमीशन एजेंटों, मजदूरों और ट्रांसपोर्टरों ने बताया कि सालों में सेब उद्योग कैसे बदला, किन मुश्किलों से गुजरा और कैसे कश्मीरी सेब को दुनिया भर के बाजारों में पहुंचाने का सपना देखा जा रहा है। फ्रूट मंडी सोपोर 1988 में इसका एक ट्रेड सेंटर बनाया गया। इसका मुद्दा और मकसद सिर्फ जो भी हमारा यहाँ प्रोड्यूस है, एप्पल, चेरी, प्लम या जो भी हमारे यहाँ प्रोड्यूस है हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, उसकी मार्केटिंग करना। एक नया सोच दिया था तकरीबन 1988 में। यहाँ कुछ लोगों ने जो उन्होंने इस पर बहुत काम किया था। आज यहाँ तकरीबन 3 करोड़ से भी ज़्यादा पेटियों का हम मार्केटिंग कर रहे हैं, मुल्क की बाकी मंडियों में डिस्पैच कर रहे हैं। आपको मैं एक एस्टिमेट दे दूंगा, हम 3 करोड़ पेटी यहाँ से डिस्पैच कर रहे हैं बाकी मंडियों में, जिसकी हम मार्केटिंग यहाँ का ट्रेडर जिसकी मार्केटिंग कर रहा है, उसमें हम 3.5 रुपये लेबर लोडिंग और 3 रुपये अनलोडिंग का दे रहे हैं। तकरीबन हमारी लेबर यहाँ कम से कम भी 7 रुपये अगर पेटी जाएंगे तो 3 करोड़ 21 करोड़ रुपया हम लेबर क्लास को दे रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी रकम है वो यहाँ से ले रहे हैं, जो गरीब घरों में जा रहा है।